इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह गुजरे हैं। अल्लाह ने उनको बड़ा मकाम अता किया था। बुढ़ापा था तो उन्होंने एक दूसरी बस्ती में जाना था किसी काम के लिए, निजी काम था। उन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं किसी को अपने साथ खादिम के तौर पे ले जाऊं, मैं अकेला चला जाता हूं और काम करके आ जाता हूं। चुनाचे इमाम साहब सफर पे चल पड़े। एक थैला था जिसमें जरूरत की कोई सफर की चीज थी, दे रहा था और चल पड़े। मगरिब का वक्त हुआ तो एक बस्ती में आपने मगरिब की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी। ख्याल ये था कि ईशा की नमाज पढ़ के मैं मस्जिद के अंदर ही रुक जाऊंगा, जब सुबह होगी तो फिर मैं अगला सफर कल कर लूंगा। आप ईशा की नमाज पढ़ के बैठे तो थोड़ी देर के बाद मुअज्जिन वारिद हो गया। बड़े मियाँ यहाँ क्यों बैठे हो, आप चलो, मैंने तो मस्जिद को बंद करना है। तो इमाम साहब सोच में पड़ गए, मैंने तो रात गुजारने की नियत की थी और ये कहता है कि चलो मस्जिद से। तो उठते उठते थोड़ी देर हो गई तो वो मुअज्जिन गर्म हो गया, गुस्से में आ गया। बड़े मियाँ जल्दी नहीं करेंगे ना तो मैं आपकी गठरी उठा के मस्जिद से बाहर फेंक दूंगा, जल्दी करो। इमाम साहब बड़े हैरान, दिल में दुआ की, या अल्लाह, क्या आप मुझसे नाराज हो गए हैं कि मैं तेरे आपके घर में बैठ ही नहीं सकता? ये क्या मेरे ऊपर बंदा आपने मुसल्लत कर दिया कि ये मुझे भगा रहा है यहाँ मस्जिद से। खैर इमाम साहब जरा दिल गिरफ्तार तो हुए, मगर मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकले तो देखा कि मस्जिद के दरवाजे के साथ एक तनूर था, नान भाई की दुकान थी। जैसे अफगानी नान लोग खरीदते हैं ना, तनूर पे लगते हैं तो लोग खरीदते हैं, तो वो रोटियां पका रहा था। तो इमाम साहब ने सोचा ठंड है, इधर उधर जाऊंगा तो ठंड लगेगी, बेहतर है कि मैं तनूर के करीब ही बैठ के वक्त गुजार लेता हूँ। तो इमाम साहब ने उस नौजवान से पूछा, क्या मैं आपके करीब यहाँ बैठ सकता हूँ? आप अपना काम करते रहना, मैं बैठा रहूंगा। उसने कहा, बड़े मियाँ बैठ जाओ। तो इमाम साहब बैठ गए। अब इमाम साहब ने उस नौजवान की तरफ देखा, वो रोटी आटे का पेड़ा बनाता तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता, फिर उसकी रोटी बनाता तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता, फिर जब रोटी तंदूर में लगाता तो अस्तगफिरुल्लाह, जब रोटी पक जाती उसको निकालता तो अस्तगफिरुल्लाह। हर स्टेप पे वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहा। इमाम साहब उसको काफी देर बैठ के देखते रहे। फिर इमाम साहब मुस्कुराए, उसकी तरफ देखा, नौजवान तू कितना खुशनसीब है कि तू इतनी कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता है। उसने कहा, हजरत